हाँ जी, हमारे जिगर के टुकड़ों था सबका वेलकम है, स्वागत है, वड़क्कम आप सभी का आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूं आपके लिए आपकी जो अपनी क्लास 10th है उसका प्रश्नावली नंबर 8.2। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में जो है सर्दी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो इन्हीं सर्दी की छुट्टियों को जो थोड़ा सा अपन बना लेते हैं गर्मा गर्म इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि भारी भरकम चैप्टर है, अच्छा और मजेदार भी। अगर समझ में आ जाता तो बिल्कुल ईजी और आसान है, और नहीं आता तो भाई खतरनाक चैप्टर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, पुरानी जो क्लासेस है अगर नहीं देखी है तो वो जाकर देख लेवे। और ये पूरा जो चैप्टर है 8.2 वो पुराने 8.1 से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये पूरा अलग है। और 8.1 पूरा क्या था, अलग था। तो वो नहीं देखी है तो भी आप इसको स्किप ना करें, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको मैं गारंटी देता हूं कि समझ में जरूर आएगा। और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार। चलिए बात करते हैं 8.2 के पहले प्रश्न की। प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि ये 5 प्रश्न दे रखे हैं हमें और इनका जो है हमें पोस्टमार्टम करना है सवाल के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर करना है, और पांचों का एक ही साथ में देखिएगा। तो पहला सवाल अपन सोल्व करते हैं, कैसे करना है इसका पहला सॉल्यूशन। सारणी आपको बच्चों पता होनी चाहिए, सारणी आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारणी आपको याद करके आनी है, और बेसिक क्लास के अंदर मैंने आपको सारणी भी समझाया था, और फॉर्मूले वगैरह जो थे वो सारे मैंने करवाए थे। मैं सारणी वापस नहीं बताने वाला, आप वो जाकर जरूर देख ले। अपनी बुक खोल के रखे और मान देखते जाए और समझते जाए, साथ का साथ लिखना नहीं है। पेन और हथियार जितने भी हैं उन सभी को साइड में डाल दो भाई, ठीक है। हैंड्स अप, मामला खत्म। चलिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये अपना पहला सवाल है। शुरुआत करते हैं आज की अच्छे तरीके से, देखिएगा बेटा। सारणी के अंदर हम देखेंगे ना, आप बुक के अंदर सारणी देख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपको। साइन 60 का मान होता है √3/2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, इंटू, और कोस 30 का मान होता है √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इंटू कोस 60 का मान भी 1/2। ये आप सारणी में से देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फिर। √3 और √3 गुणा होगा तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो बचेगा 3/4 प्लस 1/4। नीचे वाली संख्या सेम हो तो हम एलसीएम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखनी है, एक बार, और ऊपर वाली को भी वैसे की वैसे लिख दो। 3 और 1 हो गए 4, और बटेवा में भी कितना आ जाएगा 4। 4 को 4 से काट दिया तो आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? नहीं है। चलिए अपन अगले सवाल की बात करते हैं, एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। 8.2 का पहले का पहला सवाल चल रहा है अभी फिलहाल, 1 आ चुका भाई इसके अंदर। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं अपन। दूसरा प्रश्न देखिएगा इसी का। 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan², थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया ना, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। कोई बात नहीं भाई, 2 का तो 2 बीच में लगाएंगे, इंटू टेन 45 का मान 1 होता है सारणी में, और उसकी घात कितनी चल रही है 2, तो ये 2, फिर प्लस का ये प्लस। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। cos 30 का मान √3/2 और उसकी घात 2 है तो घात कितनी लगा दूं, 2 लगा दूं, फिर माइनस का माइनस, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसकी घात भी कितनी चल रही है बेटा, 2 चल रही है। आप जरा ध्यान से देखो भाई, मामला बड़ा ही पेचीदा है यहां पर। आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। आप इसको सोल्व भी मत करो। क्यों? क्योंकि इसको तो सोल्व कर लेते हैं, 1 की घात 2 मतलब 1 होगा, और उस 1 को 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इधर देखो आप, ये और ये संख्या सेम है भाई, ध्यान से देखो, इधर प्लस है इधर माइनस है, बस प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये तो बेटा दोनों सेम हो गई ना। और अगर ये दोनों सेम हो गई तो इन दोनों का आंसर तो कट जाएगा, तो वो हट जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। तो बचा कितना, 1 की घात 2 मतलब 1, और 1 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा। मामला इज ए कंट्रोल, बस। ओके भाई, चलिए बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा ही इजी आसान चैप्टर है,
नहीं भाई, इसमें खतरनाक मामले भी आने वाले हैं, बहुत ज्यादा केस होने वाले हैं हाईवे के ऊपर, थोड़ा सा संभल के रहे, देखिएगा ध्यान से। बात करें अपन इसके अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न तीसरा देखिएगा, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री और इसके बाद में दे रखा सेक 30 डिग्री प्लस कितना दे रखा, कोसेक 30 डिग्री। कितना दे रखा बेटा, कोसेक 30 डिग्री दे रखा। एक या दो वीडियो आएंगे 8.2 चैप्टर के, पूरा मामला खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, फिर बटेवा सेक 30 का मान कितना होता है बेटा, सेक 30 का मान ध्यान से देखो, सेक 30 का मान होगा कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है √3/2, यानी 2/√3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, और कोस 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान होता है सेक कोसाइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2 ही होगा ना, एक बार देख लेते हैं कहीं गलत नहीं लिख दूं मैं। कोस 45 का मान, कोस 45 का मान होता है 1/√2, और फिर लिखा मैंने सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और प्लस कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान लिखा मैंने 2 लिख दिया। चलिए ठीक है भाई, इसका मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत तो आता है इसमें। अब नीचे वाली संख्या के बटेवा में कुछ नहीं, एक मान के इन दोनों का क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। अब लेंगे कैसे सर एलसीएम, देखिएगा ध्यान से, 1/√2 को तो वैसा का वैसा ही चलने दो, नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम। तो आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो मैंने वही टेक्निक बताई, वही वापस अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और जिनको आता है वो अपने हिसाब से इसको 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत बननी होगी है ना। तो √3 को 1 से गुणा कराएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा √3, फिर क्रॉस गुणा कराओ, 1 किससे गुणा होगा 2 से, ये 2 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस का ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर इधर क्रॉस गुणा करो तो √3 किससे गुणा होगा 2 से गुणा हो जाएगा। कौन दिक्कत है क्या बेटा यहाँ पे, ना है, चाले आगे। 1/√2 बटेवा 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 2, फिर प्लस √3 को 2 से गुणा करवाएंगे, कैसे करवाएंगे गुणा, आप जरा ध्यान से देखो, ये इससे कभी गुणा नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल संख्या है और ये अंडर वाली संख्या है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल संख्या को तो ले लो आगे और रूट वाली संख्या को कहां ले लो पीछे, और बटेवा में कितना आ जाएगा √3 जो चल रहा है बेटा वही आ जाएगा। हम कहते हैं कि सर 4 स्टेप बन गई देखो, और 4 स्टेप बनने पर ऊपर वाली 2 तो वैसे की वैसी आती है और नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में चली जाती है, तो √3 तो कहां चला जाएगा ऊपर, और 2 + 2 √3 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। कोई तकल्लुफ है क्या इसमें बताओ ध्यान से, नहीं है भाई, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, नीचे वाली नीचे से गुणा होगी, ठीक है भाई। चलिए 1 को √3 से गुणा करवाएंगे तो ये क्या आएगा √3 ही आएगा, फिर इधर इसको गुणा करवाते, गुणा नहीं करवाऊंगा मैं, इसको ऐसे लिखूंगा √2 + 2 √3 ऐसा लिख दूंगा, कोई तकलीफ ना है भाई। ऊपर वाला गुणा करवा के √3 लिखा, इसको बाहर लिखा, इसको कोष्टक में मैंने वैसा का वैसा ही सेट कर लिया भाई, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो देखो आप ध्यान से, √3 में यहां से क्या करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 बाहर कॉमन लिया, फिर बाहर क्या था √2 भी था, फिर कोष्टक 2 निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1, फिर प्लस 2 निकल गया बाहर तो क्या बचा √3 बचा बेटा। ध्यान से समझ गया ना इस चीज को, आया क्या समझ में, 2 बाहर लिया मैंने तो आगे 2 आ गया, √2 बाहर पहले था, 2 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस 2 निकल गया तो √3 बच गया। इसको थोड़ा सा सही सेट कर ले, कैसे, तो 2 √2 और √3 को तो ले लेते हैं आगे और +1 को कहां ले लेते हैं पीछे, कोई दिक्कत। अब लगा ना थोड़ा सा मामला भारी भरकम है, 2 सवाल तो ऐसे हो गए जैसे चुटकियों का खेल, पर ये चुटकी नहीं ये चुटका बन गया यहाँ पे। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं कि अगर बटेवा में √ वाली संख्या आ जाती है तो उसको हटाना पड़ता है, और बटेवा में जो √ वाली संख्या आ जाती है उसको हटाने के लिए हम लेते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। यहां पे लिखूं मैं हर का परिमेयकरण करने पर, ध्यान से समझिएगा बेटा ना, √3 ऊपर वाला वैसा का वैसा ही, नीचे भी ये इसको वैसा का वैसा ही, एक बार तो आप ऐसे लिख दो इसको और लगा दो इंटू, ये पूरा सवाल वैसा का वैसा ही छापना आपको, तो छाप दिया ना भाई, कोई तकलीफ हो रही है सर ना है। फिर क्या करना है आपको कि जो जो संख्या √ में चल रही है ना उसी का परिमेयकरण होगा नीचे भी, कैसे होगा देखो आप ध्यान से, दिख रहा ना, देखिए ध्यान से, इंटू लगाया,
यहां पे क्या है, ये अंडर रूट में है क्या, नहीं है, ये अकेला ही चल रहा है तो इसको रहने दो, केवल ये लिखेंगे अंडर रूट 2। सिंगल संख्या का चिन्ह चेंज कभी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 3 है तो इसके साथ में +1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये कोष्टक में है बेटा, तो कोष्टक में है तो ऐसे लिखूंगा मैं, ये प्लस की जगह क्या कर लूंगा मैं माइनस, और इधर भी वापस वो की वो स्टेप लिखूंगा मैं ऐसे। कोई दिक्कत है कि भाई, राइटिंग तो एकदम चक आ रही है रापचिक स्टाइल में। चलिए, ऊपर वाला वैसा का वैसा ही लिखा अपन ने। अब नीचे ये 2 अकेला ही था, मतलब ये अंडर रूट में नहीं था तो इसको वैसा ही चलने दो बाहर, इसको हटा लिया। अब ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में, कोष्टक भी साथ में है, तो इन दोनों का परिमेयकरण करेंगे अपन। तो सिंगल रूट वाली तो वैसी की वैसी उतरती है, और अगर प्लस माइनस वाली संख्या हो तो प्लस हो तो माइनस आ जाता है, और माइनस हो तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अभी हाल फिलहाल में प्लस चल रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस। जो ऊपर लिखा अपन ने वापस उसी को कहां लिखेंगे अपन, नीचे लिख देंगे। क्लियर मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ये इससे गुना होगा तो रूट में है, ये भी रूट में है बेटा, तो रूट क्या हो जाएगा 6, और अंदर चल रहा है √3 और -1, ये बटेवा 2 का तो 2, बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा होगी तो अंडर रूट 2 से गुणा होगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा बेटा, बनेगा सर। चलिए इधर देखो आप, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, और आप सभी को पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस का क्या होता है बेटा, b का स्क्वायर होता है। ये अपन ने पढ़ रखा है ना भाई। यहां पर देखो, एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में हो तो पहली संख्या का स्क्वायर, बीच में माइनस, और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां पर भी देखो आप, पहली संख्या क्या है, अंडर रूट 3 है तो इसका स्क्वायर, फिर -1 है तो 1 का स्क्वायर। समझिएगा, इसको अंदर गुणा करवाऊं मैं, अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट 6 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, अंडर रूट 18, और माइनस अंडर रूट 6 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। फिर बटेवा आयो भाई समझ में, कोई तकलीफ ना आना। फिर इधर देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर देखो, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना बच गया बेटा, अंदर 3 बच गया, फिर -1 की घात 2 क्या होगा, 1 होगा। फिर इधर देखो आप, यहां पे सोल्व करें अपन थोड़ा सा इसको, अंडर रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 6, फिर लगाओ बटेवा। इधर देखो आप, 3 में से 1 गया तो 2, 2 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 8। थोड़ा सा सोल्व करूं तो देखो, इसका जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा 3 का, तो 3 को तो ले लो बाहर, और अंडर रूट 2 को कहां ले लो, अंदर, और माइनस के अंडर रूट 6, और बटेवा में कितना चल रहा है बेटा, 8 चल रहा है। यहां तक आंसर काफी है, इसके आगे ज्यादा बढ़ो मत, आप ज्यादा भगो मत। आंसर लाने में तो और भी ला सकते हैं अपन, पर नीचे रूट हट गया ना, मामला इधर खत्म, बस क्लोज करो इसको। इतना लंबा नहीं कि सर बुक का आंसर आया कि नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये अपना जो आंसर है ये भी हो चुका है। अब बात करते हैं अपन इसके चौथे प्रश्न की। क्लियर है ये तो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका लिखने का काम नहीं है बेटा, केवल आप इसको समझो और बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में साथ का साथ समझते जाओ और इसको देख के सोल्व करते जाओ, नहीं आवे तो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता देखिएगा, एक ही बार में वापस दोनों सवाल खत्म हो जावे तो अपना ये 5 सवालों का क्राइटेरिया जो है बिल्कुल पूरा हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप देखोगे पूरा तभी समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। कहीं से भी पढ़ो, कोचिंग भी जाओगे तो भी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा पूरा, डायरेक्ट कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ सकते हो आप, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा अपने। चलिए आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, देखो ध्यान से। चौथा प्रश्न है sin30 tan45, sin30 tan45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर बटेगा sec30 कोस 60 प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। देखते हैं इसको कैसे समझना अपने को। सबसे पहले मान पुट करते हैं बेटा, इसके अंदर sin30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, फिर प्लस tan45 का मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है बेटा, कोसेक 60 का मान होगा sin 60 का उल्टा, तो sin 60 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर लगाया बटेवा अपन ने, sec30 का मान cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा।
फिर प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 और फिर प्लस कोट 45 का मान क्या होता बेटा 1 होता है। ये भी वही मामला हो गया, इसमें भी बटेवा वाली स्टेप आ गई, तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इनटू, और इधर भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इनटू। तीन वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे लेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से। वो तरीका तो सेम ही रखते हैं अपन, नीचे वाली संख्याओं का गुणा, तो 2 को गुणा करवाएंगे 1 से तो क्या आएगा 2, और वापस √3 से कभी गुणा नहीं होगी तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और √3 कहां चला जाएगा बेटा पीछे चला जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, ये लिखू मैं 1 फिर इनटू 1 के नीचे क्या लिखा हुआ 2, इस 2 का भाग नीचे वाले में लगा हुआ, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो √3 बचा, ये √3 बच गया भाई। आगे बढ़ते फिर प्लस, ये प्लस ऊपर 1 ये 1 इनटू 1 के नीचे कितना है 1, 1 का भाग इसमें लगाएंगे दोनों ही बचेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा, तो 2 √3 हो गया। फिर माइनस 2 इनटू नीचे √3 से √3 कट गया तो क्या बचा इधर 2 बच गया, ये 2 बच गया भाई। चलिए वापस नीचे वाली संख्याओं का भी सेम पैटर्न से एलसीएम ले लेते हैं इसका भी, तो 2 को गुणा करवाएंगे 1 से तो 2, और 2 को √3 से गुणा करवाएंगे तो गुणा कभी नहीं होगी, तो 2 √3 आवेगा क्या बेटा आ जाएगा सर। चलिए ऊपर कितना लिखा हुआ इसमें 2, फिर लगाएंगे इनटू 2 के नीचे कितना √3, तो नीचे वाले से काट दो, ये नीचे वाला √3 इसको काटेगा तो बचेगा कितना 2, फिर प्लस ये प्लस ऊपर 1 ये 1 इनटू 1 के नीचे कितना 2, 2 से इसको काटो तो बचा कितना √3 बचा, फिर प्लस ये प्लस, फिर 1 इनटू नीचे 1 से कुछ भी नहीं कटेगा तो 2 √3 पूरा वैसा का वैसा ही इसमें आ जाएगा। आया समझ में यहां तक। चलिए आगे बढ़े, फिर देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा सोल्व करें। 1 को इससे √3 से गुणा करवाएंगे √3 प्लस 1 को 2 √3 से गुणा करवाएंगे 2 √3 हो जाएगा, फिर -2 इनटू 2 4 हो गया, इधर 2 √3 चलने दो बेटा वैसा का वैसा ही, ये 2 इनटू 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इनटू √3 कुछ नहीं मतलब √3 ही होगा ना, और फिर प्लस 1 इनटू 2 2 √3 और बटेवा में 2 √3 हो जाएगा। आप देखो ध्यान से इस सवाल को, 4 स्टेप हो गई है, तो ऊपर वाली दो वैसे की वैसी, नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में जाएगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। मैं कहता हूं हमेशा कि भाई अगर अंडर वाली संख्या सेम है तो उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, कैसे बोल के भी देखे अपन। तो 1 √3 में 2 √3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 3 √3 होंगे या नहीं होंगे भाई। 1 √3 में 2 √3 जोड़ेंगे तो 3 √3 होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे भाई। तो ये 3 √3 हो गया, फिर माइनस का क्या हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा। यू मत सोच लेना आपकी भाई सर √3 6 क्यों नहीं हुआ, √3 सेम है तो उसके आगे वाली संख्या जुड़ेगी या घटेगी, तो आगे 2 था इधर कुछ था 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और √3 को कितनी बार लिखना, 1 बार लिखना चाहे 2 बार हो, ठीक है। वापस नीचे 2 √3 है, फिर लगा दिया अपन ने इनटू, ठीक। फिर 4 वापस ये इसको भी सोल्व करूं मैं, 4 प्लस वैसा का वैसे 1 √3 और 2 √3 जुड़ेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे, ओ नो उल्टा कर लिया मैंने, यहां पे आएगा ना, ये 2 स्टेप है तो उल्टी होके ऊपर जाएगी, तो ये तो कहां चला जाएगा ऊपर, और इसकी जो स्टेप है वो कहां जाएगी नीचे। तो 4 प्लस 1 √3 और 2 √3 कितना होगा देखो 4 प्लस 3 √3 हो जाएगा। आया समझ में। ऊपर वाला तो देखो कट गया, इसको मैं लिखूं ऐसे 3 √3 -4, इसमें 4 पीछे है ना तो इसमें भी पीछे ले लो, कैसे 3 √3 और 4 को पीछे ले लो +4। अभी पिछले सवाल में मैंने कहा था कि सर बटेवा में अंडर रूट आ जाओ, तो उस बटेवा वाले अंडर रूट को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। और इस बटेवा वाले अंडर रूट को हटाने के लिए हम हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो जो सवाल में लिखा हुआ है उसको तो हम एज इट इज वैसा का वैसा ही छाप देंगे बेटा, तो छाप दिया, फिर लगाएंगे इनटू, और नीचे अगर प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो ये लिख दिया माइनस, और नीचे भी वापस वो का वो ही लिखेंगे। कोई तकल्लुफ है क्या बेटा इसमें। मैंने कहा था जो सवाल में है उसको वैसा का वैसा ही उतारेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसका चिन्ह चेंज करेंगे, तो प्लस था इधर बीच में तो माइनस के लिए इधर माइनस। उस वाले सवाल में ध्यान रखना हमने यहाँ वहां पे 2 था बाहर, वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो, क्योंकि पूरा ही बाहर था, पर इसमें देखो ये इसके साथ में है इसलिए अपन को इसको लेना
पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस कर लिया। ऊपर वाली संख्या तो देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो 3√3 माइनस 4 का क्या कर दूं मैं, होल स्क्वायर और बटेगा। सेम सेम संख्या गुणा होगी तो होल स्क्वायर ही तो बनता ना। और नीचे देखो मैंने ये भी बताया था हाल फिलहाल में, a प्लस बी और क्या बनेगा, a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। बनेगा भाई, और बनेगा अगर तो a यहाँ पे कितना, देखो आप फर्स्ट वाली संख्या a समझो, 3√3 का स्क्वायर, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस, और फिर दूसरी संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर। सर यहां से क्यों उठाया, उधर से भी उठा सकते थे, बिल्कुल पहली पहली सेम और दूसरी दूसरी सेम और उनके चिन्ह उल्टे हो तो एक बार संख्या पहले लिखो, एक बार दूसरी लिखो, बीच में माइनस लगा दो, उसका स्क्वायर लगा दो, कंप्लीट। चलिए इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये बनता है। ए का स्क्वायर, ए पहली संख्या कितनी है, 3√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है, 3√3 इंटू बी का मान कितना है 4, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 4, तो 4 का क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया। आ रहा है ना समझ में। फिर नीचे देखो 3 का स्क्वायर तो होगा 9, फिर इंटू इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये दोनों का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर तो 9, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो कितना बचेगा 3, फिर माइनस माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। आप यूं मत कर लेना बेटा कि इसको स्क्वायर से काट दो, नहीं, ये दोनों का स्क्वायर है तो कटेगा नहीं, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आ जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए आगे करें अपन सोल्व इसको, देखिएगा ध्यान से। इसी तरीके से यहां पे भी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा ओनली 3, माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, √3 पीछे, सॉरी 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और अंडर रूट वाली संख्या गुणा में पीछे, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और नीचे कितना आ गया देखो 9 3 27 और माइनस के 16 बराबर आंसर लिख दूं मैं, देखो 9 3 27 और माइनस 24 अंडर रूट 3 और प्लस के 16, और नीचे क्या चल रहा है देखो ध्यान से आप, नीचे क्या चल रहा है भाई ध्यान से देखो, 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा भाई 4, और इधर 7 तो बचेगा, इधर 11 बचेगा, 11 ही बचेगा ना भाई। और वापस इसको सोल्व करो, 27 और 16 को जोड़ दूं मैं तो कितना होगा 6 से 12 13 के 3 हासिल का 1 2 3 4 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और बटेवा में क्या आ जाएगा बेटा इसका 11। तो ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। मैंने कहा ना भाई कुछ सवाल इजी है तो कुछ सवाल फिर पहाड़ की तरह भारी भरकम भी है, तो ये जो सवाल था पूरा पहाड़ की तरह भारी भरकम था। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी, फिर एलसीएम लिया इसका, 4 स्टेप होने पर उल्टी करी, सेम सेम काटने के बाद सही जमाया, फिर नीचे रूट आ गया तो इसका परिमेयकरण किया, फिर सोल्व किया इसको, तब इसका आंसर आया। तो थोड़ा सा भारी भरकम है, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। बात करें अपन लास्ट 5वें प्रश्न की। अब इसके अंदर कितनी सारी चीजें आ गई भाई, 9th क्लास का हर का परिमेयकरण आ गया, इसके बाद में यहां पर देखो 9th क्लास की दोनों सर्व समीकरण यूज कर ली अपन ने यहाँ पे, और फिर छोटी क्लासों का एलसीएम भी आ गया इसके अंदर। 3-4 चीजें पुरानी, यानी कि पुरानी मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे अगर 11th में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको 9th और 10th की मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, 10th में आते हो तो 9th की आनी चाहिए, नहीं आती तो सीख तो जाते हो पर थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, दिक्कत उत्पन्न होती है तो फिर क्लियर समझाना पड़ता है, सवाल को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है, और ऑनलाइन में इतना होता नहीं पॉसिबल। अगर आप पूछोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो वो मैं समझा सकता हूँ। ऑफलाइन में तो अपन देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। ऑनलाइन में केवल मेरा बोलना होगा, आपका क्लास देखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाद में देखते हो आप, इसलिए। एक लास्ट सवाल और है, उसको फिनिश करते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है। समझिएगा आगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा अपन सिंपल कर ले हो तो देखो, इधर आप एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको यहां पे लागू करना है। देखें कैसे, मैं समझू थोड़ा इसको सिंपल करूं, वैसे
5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटेवा में क्या लिख दूं मैं, 1 लिख दूं बस। यानी कि यूं समझो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो कितना हुआ बेटा, 1 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो आप दोनों जगह थीटा सेम होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। थीटा की जगह मैं जहां यहां पे जैसे लिखूं साइन स्क्वायर, थीटा की जगह 30 लिखूं मैं, तो इधर भी थीटा की जगह कितना आएगा, 30 ही आएगा ना, क्योंकि दोनों ही थीटा है। तो ये देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इन दोनों का पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप रख के सोल्व भी करोगे ना, साइन 30 का मान कोस 30 का मान स्क्वायर लेके एलसीएम करोगे तो भी उसका आंसर लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो पहले ही मैंने 1 लिख दिया, वो फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है इसलिए। ठीक है, आपको बहुत जगह ऐसा सॉल्यूशन भी मिलेगा पूरा और आपको ऐसा भी मिलेगा। तो ये भाई ये सेट हो गया ना, थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। थीटा देखो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा दोनों जगह, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। तो इसकी जगह पूरे में 1 लिख दिया मैंने। फिर इस 1 को हटा देते हैं बटे 5 और फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होगा बेटा, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इंटू 2/√3 और ये स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 10 45 का मान 1 और ये स्क्वायर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, स्क्वायर से इसका रूट कटेगा कितना आएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ध्यान से देखो 5 इंटू 1 5, ये 4 प्लस 4 इंटू 4 16 और बटेगा में 3 और फिर माइनस का क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। आ रहा ना समझ में भाई। और इसके बटेगा में कुछ नहीं है तो अब क्या मान लेते, 1 मान लेते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम वही गुणा करवाओ डायरेक्ट, 4 3 12 और 12 एकम 12, ऊपर कितना है 5, फिर लगाओ इंटू 5 के नीचे कितना है 4, 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, फिर प्लस का प्लस ये 16 इंटू नीचे 3, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, माइनस 1 इंटू नीचे 1, 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा। देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है इसमें। 5 3 कितने हो गए बेटा 15 और प्लस 16 चौक 64 और माइनस 1 इंटू 12 12 और बटेगा में कितना आ गया, ये 12 आ गया। वापस इसको जोड़ देते पहले प्लस प्लस की को, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए और 6 वाले कितना हो गया 7 हो गया और माइनस के 12 और बटेगा में 12 घटा लेते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से गया 67 से 67 बटेगा 12 आ रहा है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है इसका आंसर ये आ रहा, मैंने देखा भी नहीं इसका आंसर। आ गया भाई आ गया, चलिए ये आंसर भी अपना हो चुका है एकदम खत्म और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको फिनिश कर दिया। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये ऊपर वाला तो वैसा का वैसा नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है इसलिए इसका मान कितना होगा डायरेक्ट 1 होगा, तो ये पूरा 1 लिख दिया। फिर ऊपर वाली स्टेप 5 का तो 5 कोस 60 का मान 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा प्लस प्लस 4 4 और फिर सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 10 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर कर लिया। इधर देखो 5 का 5 इंटू इंटू 1 की घात 2 यानी 1 हो जाएगा, 2 की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस प्लस 4 4 इंटू इंटू और 2 का स्क्वायर तो होगा 4, इस √3 का स्क्वायर होगा केवल 3, स्क्वायर से रूट कट जाता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर 5 इंटू 1 तो 5 और बटेगा में 4 प्लस प्लस 4 इंटू 4 16 और बटेगा में 3 और माइनस 1 और बटेगा में 1। नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम और वैसे सोल्व कर लेंगे अपन तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप अगर थोड़ा सा भी आपने कष्ट देखा है और इस क्लास को समय दिया है तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत उत्पन्न होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो मित्रों और अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर 8.2 के बाकी के जो भी सवाल हैं वो एक ही क्लास में अपन फिनिश करने वाले हैं, फिर बात करेंगे अपन 8.3 चैप्टर की। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। सीताराम, मिलेंगे नई क्लास के अंदर।